बट सर अगर उनको मांस मट्टी मिलती है किसी घर से, तो अपने सनातन धर्म में तो ये चीज़ है नहीं कि मांस मट्टी खाया जाए। भाई पहली बात तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि मांस मच्छी खाओ, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आज भी आपके और मेरे कनाइन टीथ हैं, ये वाला दांत थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग शुरू से, जब हम कल्टीवेशन नहीं सीखे थे, मैं बात कर रहा हूँ बलराम, जो कृष्ण के भाई बलराम थे, उनके पहले के जो अवतार रहे, है ना, तो नरसिम्हा अवतार डिपिक्शन है इस बात का कि आदमी पहले मांसाहारी था, इसीलिए शेर का चेहरा है। हम उसको सीधे अपने भगवानों से जोड़ देते हैं, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ के पीछे कारण भी तो है। तो कारण ये है कि भाई सबसे पहले जो बोर फेस है, ये मैं शायद पहले भी बताया हूँ शॉर्ट में, बोर फेस जो वराह अवतार है कांतारा वाला, वो पहला जानवर था जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था। उसके पहले सबसे पहले मछली थी, मछली के बाद टर्टल था जो पानी और ज़मीन दोनों में हो सकता था। जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था वो था एक बोर फेस, जंगली सुअर। इसलिए वो जो वराह अवतार दिखता है, उसकी कहानी क्या है कि वो क्षीर सागर से पृथ्वी को निकाल के बाहर लाया था। ये डिपिक्शन है, ये मेटाफर है। असल में मतलब ये है कि ज़मीन में जीवन आया था, है ना। तो वैसे ही फिर जब आप नरसिम्हा अवतार पे आते हो, तो नरसिम्हा अवतार शेर घास नहीं खा सकता ना, शेर सिर्फ मांस ही खाता है। तो वो आपके अलग अलग इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं। तो मांस तो पहले भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। इनमें ये बोला जाता है कि जो है सबको प्रसाद समझो और सबको खाओ। इनमें ये नहीं है कि हम ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे, इनके पास चॉइस नहीं है। आप 7 घरों से जो दोगे, आप पका के दोगे तो खाएंगे, आप जूठा दोगे तो खाएंगे, आप बासी दोगे तो खाएंगे, आप वेज दोगे तो खाएंगे, आप नॉन वेज दोगे तो खाएंगे उनको। और 7 घरों से अगर नहीं मिला तो वो उस दिन भूखे सो जाते। इनके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि अगर शुभम आज बोलेंगे कि मुझे नागा साधु बनना है, तो पहले इनको एक मठ ढूंढना पड़ेगा, मठाधीश को जाके बोलना पड़ेगा कि मैं नागा साधु। वो ज़रूरी नहीं कि वो बोले हाँ हाँ चलो आ जाओ, मेंबरशिप नहीं बट रही है, ठीक है। आपको वो डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट टू टेक यू और दे डोंट वांट टू टेक। मठ एक लीडर है या फिर एक पूरा क्लैन है या? मठाधीश मतलब मठ का लीडर, मठ मतलब एक समुदाय विशेष का एक कुनबा। अच्छा। ठीक है, जैसे अलग अलग कैसे बताऊं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़े थोड़े अलग अलग पद्धति में, आइडियोलॉजी को फॉलो करते जैसे हैं, आपकी, एक रूल्स और आपकी आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स है ना, बस ऐसे समझ लो कि सिख रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है, लेकिन सब लड़ रहे हैं देश के लिए। ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिसको हमारे शब्दों में मठ कहा जाता है। हर रेजिमेंट का जो कर्नल है वो मठाधीश। सारे जो नागा साधु हैं वो अलग अलग रैंक के सोल्जर्स हैं, तो उसमें पूरी हायरार्की है। अच्छा, उसमें भी जी जी जी, आप हर कोई नागा साधु नहीं है, नागा साधु के ऊपर 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 जाते जाते फिर आप फाइनली मठाधीश बनते हैं। तो वो बहुत बड़ी पद्धति होती है। तो सर इसमें वैसे ट्रेनिंग प्रॉपर उनकी हुई थी उस आ रहा हूँ, लेवल आ पे रहा हूँ, उस हाँ टाइम? हाँ अभी आ रहा हूँ। तो अब शुभम पहुँच गए, तो मठाधीश ने बोला कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुभम को बोला जाएगा कि शुभम तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो शुभम बताएंगे कि मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस समय भाई बहन ज़्यादा होते थे। और मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं जीवित, इतने चाचा हैं, इतनी चाची हैं, काका काकी मामा, सब बोलेंगे चलो बैठो, इन सब का पिंड दान करो, इन सब का अंतिम संस्कार करो, जितने लोग तुम्हारे जीवित हैं। अच्छा, और वो उस समय आपको ये समझाया जाएगा और आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन डाल दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मरा हुआ देख रहे हो। यू विल सी योर मॉम डेड, योर डैड डेड, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप छोटे भाई बहन, अगर आप शादी होने के बाद पहुँचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवाएंगे। अघोर कल्चर में खुद का करवाते हैं, इसमें भी करवाते हैं। इसमें भी करवाते हैं। अच्छा। जब आप सब का कर लेंगे ना, तो उसके बाद बोलेंगे चलो अब अपना पिंडदान करो। तो पहले उन सब का पिंडदान इसलिए करवाया गया है कि आप अपने सारे रिश्ते नातों से के मोह पाश से कटो। उसके बाद आपका पिंडदान इसलिए कराया गया आप ही से कि आज तक के जीवन में आप जो थे वो आज से ख़त्म। अब उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि येलो एंड ब्लैक एंड वाइट एंड नेवी ब्लू, नो। फिर आपका कोई कलर नहीं है, फिर आपका नाम शुभम नहीं है। तब
मठाधीश आपको एक नया नाम देगा और आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी उसके साथ। एक त्रिशूल दिया जाएगा, एक रुद्राक्ष की माला दी जाएगी, एक झोला दिया जाएगा, एक भगवा कपड़ा दिया जाएगा। वही है बस आपका पूरा संसार उसके बाद। और परिवार के नाम पे वो नागा साधु ही हैं आपके बस। कुछ साल रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। एनएसजी कमांडो वाली ट्रेनिंग होती है इनकी उस समय, अब उतनी नहीं होती है, लेकिन उस समय उस लेवल की ट्रेनिंग होती थी कि कई मर जाते थे उस ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा जी, और कई छोड़ छाड़ के भाग जाते थे कि नहीं हो पाता। और जब ये पूरा हो जाता ना, सॉरी मेरे को पॉडकास्ट में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सत्य है, तो उनके लिंग को खींच के उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके दिए जाते हैं। तो जो नसबंदी जो एक प्रोसेस है, साइंटिफिक मतलब मेडिकल प्रोसेस है, वो उनका नसबंदी का प्रोसेस है। नागा साधु बताते हैं कि इतना दर्द होता है उसमें कि लगता है कि शरीर से प्राण निकल गया। वो इतनी बार आपके लिंग को झटके देते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो काम की भावना नहीं आ सकती, काम की भावना नहीं आ सकती। तो वो आखिरी चीज़ होती है जो आपके साथ किया जाता है। फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और जब तक आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है ना, फिर आप अभी जैसे 48 डिग्री चल रहा है आपके प्यारे शहर में, हैं, वहाँ पे भी आप उनको भरी दोपहरी में यज्ञ में बिठा दोगे ना, खुले आसमान के नीचे, उनको गर्मी महसूस नहीं होती है। उनको आप बर्फ़ में भेज दो, वो ज़्यादातर बर्फ़ में ही रहते हैं, क्योंकि नागा साधु और अघोरी लोग जो जिस लेवल पे तप करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हो, कहीं भी फोकस करते हो, तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रवाह होता है। एनर्जी की तासीर हमेशा गर्म होती है, इसलिए ये लोग ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। और इसीलिए इतनी ठंडी जगह पे भी बिना कपड़े के होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वही गर्मी इनके स्वभाव में दिखती है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको बात बात पे गुस्सा आता है ना। ज़्यादातर लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि छोटी सी बात में अचानक भड़क जाते हैं, फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन उस समय उनके कंट्रोल में ही नहीं रहता है, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। बीपी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये ना बोला जाए या सोच लिया जाए कि हर नागा साधु का बीपी हाई रहता है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर मतलब धारा का प्रवाह इतना है, उनका एनर्जी लेवल इतना है कि कई बार वो एनर्जी लेवल को जब वो कंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो कभी बड़ी आंखों से निकलता है, कभी ज़बान से निकलता है, कभी दूसरे तरीक़ों से निकलता है। इसीलिए हम उनसे थोड़ा घबराते हैं। तो ये होते हैं नागा साधु। और हम लोग इतना कुछ हमने बहुत सुने हैं ना कि भाई अंग्रेज़ों से इतने वॉर्स हुए हमारे, मुग़लों से इतने वॉर्स हुए हमारे। कुछ सबसे चुनिंदा और सबसे पहले वॉर्स जो हुए हैं आपके धर्म की रक्षा के लिए, वो नागा साधुओं ने किया था, और उसी पे है ये किताब। ओके